तो आज शुरुआत कर रहे हैं क्या चीज, क्या सब शुरू कर रहे हैं? भिन्न। चलिए आप लोग हेडिंग बना लीजिए भिन्न। अब भिन्न को इंग्लिश में बोलते हैं फ्रैक्शन। तो सबसे पहले हम लोग अभी वर्ग वर्गमूल पढ़ लिए। यूट्यूब वाले भी बता देते हैं, वर्ग वर्गमूल आपको पूरा नहीं पढ़ा पाए हैं क्योंकि ऑफलाइन का क्लास है, तो पूरा के पूरा हम नहीं दे पाएंगे, तो लेकिन काम काम का हम वर्ग वर्गमूल में भी आपको दे दिए हैं, तो आप उतना से भी आपका काम चल जाएगा। और आज सेकेंड चैप्टर शुरू कर रहे हैं भिन्न, जिसका नाम है फ्रैक्शन। भिन्न का मतलब क्या होता है? बटा होना चाहिए कोई भी चीज। जैसे मान लीजिए कि हम बोले 0.15, इसको भिन्न में बदलने के लिए बोलेगा, कहेगा इसको भिन्न में बदले, तो आप कुछ मत करिए, दशमलव उड़ाइए, नीचे में 2 अंक है दशमलव के बाद, तो 2 अंक डालिए और काट लीजिए इसको। तो 5 तिहाई के 15 और 5 से 20 पंचे 100, तो ये आपका आ गया 3/20। तो यही 3/20 को हम लोग भिन्न बोलते हैं। भिन्न का मतलब होता है बटा में लिख देना, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 3/20। अब इसको दशमलव में काटिएगा तो वही पहुंच जाइएगा। तो आप काहे काटिएगा दशमलव में? 20 से 3 में जब भाग लगाइएगा तो आपका क्वेश्चन फिर से चला आएगा, तो आपको इस तरह से बदल देना है। तो आइए डेसिमल फ्रैक्शन का हम लोग पहला सवाल में चलते हैं। कौन सा चैप्टर चल रहा, मतलब कौन सा बुक से हम पढ़वा रहे हैं, तो देख लीजिए सागिर अहमद बुक है। तो जो लोग नया जुड़ा है तो ये बुक आपके पास होना चाहिए अगर आप मैथ पढ़ना चाहते हैं तो। ठीक है, सागिर अहमद का बुक ले लीजिए और चैप्टर निकालिएगा भिन्न। और भिन्न में पहला सवाल आपके सामने है कि 216 है, अब बटा में लिखा है 308, और इसको बोला क्या है? निम्नतम पदों में बताए। निम्नतम पदों का मतलब होता है आप उसको छोटा में बताइए। ये बड़ा है, ये 216/307 बड़ा है, आप इसको छोटा में बताना है। तो छोटा करने का मतलब क्या हो गया कि आप इसको काटा पीसी कीजिए। तो आप बताइए हम 6 से काट सकते हैं कि नहीं? देखिए आपके मन में सवाल आएगा सर हम 2 से काटेंगे। 2 से काटना बच्चा वाला हरकत हो जाएगा, आप बहुत बड़ा काटा पीसी हो जाएगा। तो कोशिश कीजिए ना कि आप अधिक से अधिक अंक से काटे, ताकि आपको कम से कम काटना पड़ेगा। आपको जितना अधिक से अधिक, जैसे किसी को 36 का टेबल याद होगा ना, तो 36 से काट देगा वो। लेकिन हम मानते हैं कि आप विद्यार्थी है, आपको 36 का टेबल नहीं आता है, लेकिन 36 छक्का 216 होता है। अगर आपको पता होता तो एक लाइन में कर जाता हो। लेकिन मानते हैं कि चलो आप विद्यार्थी, आपको नहीं पता है, तो कम से कम तो 12 से काटो, 18 से काटो, क्योंकि 18 के पढ़ा तो आइबे करता होगा। तो देखिए 18 दूना 36, काटने के लिए 2 से भी काटिएगा आएगा, 4 से भी काटिएगा आएगा, 6 से भी काटिएगा आएगा, 9 से भी काटिएगा आएगा। लेकिन आपको अधिक से अधिक बड़ा अंक से काटिएगा। अधिक से अधिक अंक से काटने से क्या होगा कि आपको छोटा से मतलब बहुत कम बार काटना पड़ेगा, आपका जल्दी से आंसर आ जाएगा। तो हम 18 से काटे, तो देखिए 18 दूना 36, एगो 0 है तो एगो 0, इसको काटते तो 18 एकम 18, 21 को काटिएगा तो 18 एकम 18 बचेगा 3, और फिर 3 पर 36, तो 18 दूना 36। अब फिर काट लीजिएगा 2 से 6 बार में, तो नीचे 1 0 का मतलब होता है 10, तो फिर काटिएगा 5, आई हो जाएगा 3, तो आपका क्या हो गया 3/5। ऐसे अगर हम क्या बोले थे कि आप डायरेक्ट काट लेते, जैसे 216 है और 360 है, तो 36 छक्का 216 नहीं हो जाएगा। और बाद 6/1 0 का मतलब होता है 10, फिर काट लेते, आ जाता 3/5। तो आपकी मर्जी है, 6 से काटो, 2 से काटो, 4 से काटो, कुछ करके इसको काटना है आपको। और सबसे निम्नतम पद बताना है कि अंतिम, अब इसके बाद नहीं ना कटेगा, तो यही सबसे निम्नतम पद हुआ, सबसे छोटा पद हुआ। तो आपका आंसर हो जाएगा 3/5। तो आप लोग नोट कर लीजिए। आपके पास सॉल्यूशन है इसका कि कितना बड़ा से बड़ा अंक काटिएगा। छोटा से छोटा अंक काटिएगा ना तो बड़ी लंबा प्रोसेस जाएगा, एक के बाद बड़का अंक से काट दीजिएगा, खट से उड़ जाएगा। आप कम से कम आपको जितना तक टेबल याद रहेगा उतना तक आप इसको भाग लगाइएगा। चलिए इस चैनल पे स्टैटिक जीके को भी कवर कराया जा रहा है यूट्यूब वाले, तो भाई उसको भी वीडियो देखिए और उसका नोट्स बनाइए। नोट्स बनाइए, नया चैनल है लेकिन कंटेंट पुराना मिल रहा है, समझ रहे हैं ना। आप ये हल्का में नहीं लीजिएगा, अच्छा तरीके से आप पढ़ाई कर सकते हैं चैनल पे। तो जुड़िए और सब्सक्राइब वाला काम जरूर करवाइएगा, ताकि हम भी मोटिवेट रहे कि चलो बच्चा सब सपोर्ट कर रहा है। सपोर्ट ही नहीं करेगा तो भाई कहां से वीडियो बनाएंगे।
चलिए अब ये क्वेश्चन है, देखिए देख के डरना नहीं है, ऐसे प्रश्न से देख के डरना। इसको भी क्या बोला है कि बराबर बताना है। मतलब क्या होगा, बराबर बोले कुछ बोले मतलब काटने के लिए बोल रहा है आपको, मैंने इसको सॉल्व करना है। तो दशमलव उड़ाएंगे तो नीचे 2 जीरो नहीं होगा, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक है। अब इसको काटना है तो 4 से काट दीजिए ना पूरा, 4 से इसको काटिए, देखिए 4 से, तो 4 एकम सॉरी 4 दूना 8, 4 दूना हो गया 8। अब ये 6 बच गया तो 4 एकम 4 बच गया 2, 4 एकम 4 2 बच गया, अब 2 पर 0 20, तो 4 पंचे, अब फिर 4 एकम 4, यानी 4 से 2151 बार में कट गया। अब ऊपर में नहीं कटेगा, 2151 कुछ से कटेगा, नीचे में 3 गो जीरो है और यहाँ 2 गो है, तो 3 गो 2 गो 5 गो जीरो, 1 2 3 4 5। तो अभी भी अब दशमलव में आंसर ले लिया, तो क्या दिक्कत है, कै गो जीरो है, तो 5 गो अंक पे कथी डाल देंगे। क्योंकि हम दशमलव इसलिए दे रहे हैं क्योंकि मैंने ऑप्शन में दशमलव दिया हुआ है, नहीं तो हम दशमलव नहीं देते, हम यही आंसर बोल देते। लेकिन चूंकि ऑप्शन के हिसाब से चलना पड़ेगा तो ऑप्शन में दशमलव में लिखा है। तो आप बताइए कै गो जीरो है, तो आपको कै गो अंक पे देना है, तो कै गो अंक है, तो इसके लिए एगो अंक कहां से लाएंगे, एगो जीरो डाल के, तो 21 51, तो 4 गो होगा, एगो शुरू में जीरो लगाते हैं। जीरो हमेशा कहाँ लगाते हैं, शुरू में, अंतिम में नहीं लगाते हैं। तो देखिए 5 गो अंक हो गया, अब दशमलव डाल दीजिए। अब देखिए कौन सा ऑप्शन है ये, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 21 51 है ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ये तीसरा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी आपका जवाब हो जाएगा। तो जितने भी यूट्यूब वाले हैं आप ऑप्शन नंबर 3 में टिक मार देंगे, सॉरी 3 में नहीं 2 में। ये भिन्न चैप्टर का दूसरा प्रश्न था। आइए भिन्न चैप्टर का हम लोग तीसरा प्रश्न देखते हैं। और तीसरा सवाल एग्जाम में पूछता है, ये 2 टाइप आपके एग्जाम में पूछेगा कि नहीं पूछेगा गारंटी नहीं है, लेकिन जो तीसरा टाइप है मतलब तीसरा क्वेश्चन है वो एग्जाम में आता है। तो कहिएगा सर तीसरा टाइप तो महत्वपूर्ण हो गया, VBI हो गया। देखिए तीसरा सवाल में क्या बोला कि निम्नलिखित में से बड़ा भिन्न बताइए। मतलब आपसे पूछा है कि बड़ा भिन्न कौन सा है। बड़ा भिन्न का मतलब हुआ कौन सबसे बड़ा है, और डायरेक्ट ऑप्शन डाल दिया हुआ आपको। ऑप्शन डाला 6/7, ऑप्शन बी डाला 4/5, ऑप्शन सी डाला 5/6, ऑप्शन डी डाला 7/8। तो देखिए कभी भी ऐसा सवाल आए ना कि बटा में 4-5 को ऑप्शन दे दिया, अब बोला सबसे बड़ा बताओ और सबसे छोटा बताओ, तो एक चीज आपको गौर करना है। देखो भाई ये दोनों में अंतर पता कीजिए कि कितना का है। देखो 6 और 7 में अंतर 4 और 5 में अंतर 1 का, 5 और 6 में भी अंतर 1 का, और 7 और 8 में भी अंतर। इसका मतलब हुआ कि अंतर समान है। तो मेरा बात दिमाग में सेव करिए, अभी एक बात बता रहे हैं, अंतर 1 का हो या 2 का हो या 4 का हो या 50 का हो, अंतर कितनों का हो लेकिन खाली बराबर रहना चाहिए सब में। चाहे 20 का अंतर है तो सब में 20 से 20 का अंतर होना चाहिए, 15 का अंतर है तो सब में 15 का अंतर होना चाहिए, 8 का अंतर है तो सब में 8 का अंतर होना चाहिए, यानी सब में अंतर समान होना चाहिए चाहे कितनों का अंतर हो, कोई दिक्कत वाला बात नहीं। अगर ऐसा प्रश्न है कि सर अंतर समान है तो आपको आंसर अगर बड़ा पूछे तो जो सबसे बड़का नजर पड़ रहा है उन्हें बड़का होगा, और जो सबसे छोटका नजर पड़ रहा है वही सबसे कम, जब अंतर समान हो। तो ये बात आप नोट में लिख सकते हैं कि अंतर समान हो, अंतर समान हो तो जो बड़ा वही बड़ा, जो बड़ा दिखे, जो बड़ा दिखे वही बड़ा, और जो छोटा दिखे, जो छोटा दिखे वह छोटा, वही छोटा होता है। ये बात आप छाप लीजिए। अब इसका आंसर आप बता सकते हैं कि सबसे बड़ा कौन है, तो आपका आंसर होगा 7/8 बड़ा है। तो सबसे जो बड़ा भिन्न होगा वो 7/8 होगा।
चलिए जल्दी से नोट कीजिए, अगर अंतर समान हो तो जो बड़ा दिखे वही बड़ा होगा और जो छोटा दिखे वही छोटा होगा, चाहे कोई भी अंक हो, कितना भी बड़ा अंतर हो, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं, अच्छा इसका अगला क्वेश्चन तो आप बना सकते हैं अगला क्वेश्चन में, लेकिन हाँ यही दिक्कत है कि अंतर समान सब में नहीं दिया है। हाँ लेकिन अगर खोपड़ी चलाएंगे तो बन सकता है। कौन सा सवाल? चौथा सवाल। तो चलिए चौथा सवाल, ऑनलाइन वाले अगर नहीं लिख पा रहे होंगे तो स्क्रीनशॉट मार लेना, वीडियो को पीछे करके भी देख सकते हैं, आपके पास ऑप्शन है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन, चौथा प्रश्न देखिए, इसमें भी बोला बड़ा भिन्न बताने के लिए, चौथा में भी बोला बड़ा भिन्न बताने के लिए। ऑप्शन दिया है 1/3, ऑप्शन नंबर बी है 2/5, ऑप्शन नंबर सी है 3/7 और ऑप्शन नंबर डी है 3/5। गौर कीजिए, तो यहां गौर कीजिए, देखो भाई 1 और 3 में अंतर काय का? 2 का। अब 3 और 5 में अंतर काय का? 2 का। अब 2 और 5 में अंतर काय का? 3 का। अब 3 और 7 में अंतर काय का? यानी अंतर सब जगह समान, कहीं 2 का है तो कहीं 3 का है तो कहीं 4 का है। हाँ वही कर रहे हैं, वही बता रहे हैं कि सब में तो अंतर समान नहीं है, लेकिन एक बात बताइए, हमको निकालना है बड़ा भिन्न, छोटा तो नहीं निकालना है। तो इधर बोर्ड पर ध्यान दीजिए, इसमें अंतर काय का था? 2 का। और इसमें यानी ऊपर वाले और नीचे वाले में 2-2 का अंतर है, मतलब अंतर क्या है? समान है। तो बताओ, अंतर समान रहे तो जो बड़ा वही बड़ा और जो छोटा वही छोटा, तो कम से कम 2 में तो डिसाइड कर सकते हैं कि कौन बड़ा है। तो 1 और 3 और 3 और 5 में 2 का अंतर है, समान है, तो बताओ दोनों में बड़ा कौन होगा? डी होगा। इसका मतलब कभी भी ए होगा, क्योंकि एको वो से छोट हो गया तो सबसे बड़ा कहां से होगा? हमको क्या निकालना है? सबसे बड़ा। तो एकरा से कहीं छोट ना है, तो सबसे बड़ा ही कहीं होगा, तो ए ऑप्शन नहीं होगा। और इसका मतलब है कि ए नहीं होगा, तो अब इसमें लड़ाई होगा क्या? अब यही में लड़ाई होगा। तो आप बताइए, अब हमको पता करना है कि सर एकरा में यानी बी और सी में कौन बड़ा है? बी और सी में अंतर कहां बराबर है? अंतर बराबर नहीं है ना, तो ऐसे नहीं बोल पाएंगे हम। तो सुनिए, तो पहले तो बी ऑप्शन लिख लेंगे ऐसे 2/5, और सी ऑप्शन लिख लेंगे 3/7 लिख लेंगे, और इसको कैंचिया गुना करेंगे ऐसे, तो हम लिखेंगे 5 तिहाई के, और इसको लिखेंगे 7 गुना के 14। क्या? 7 गुना के 14। तो आप बताइए कितनी बगल बड़ आया है? एनी बगल, तो ई बड़ हो जाएगा। जितनी बगल आया है ना वही बड़ हो जाएगा, तो ई छोट हो गया आई। तो इसका मतलब हमको तो सबसे बड़ा निकालना था, तो एको को से छोट हो गया, तो इसका मतलब हुआ कि 3/7 गलत है। कैसे? अब ऐसे भी चेक कर सकते थे, देखिए 2/5 को तुम सॉल्व कर लो, भाग लगा लो, तो 0.5 चौका 20, लेकिन अगर 3/7 लिखता तो 0.7 चौका 28 और 2 20, तो 7 से कम 7। लेकिन एक बात है, यहाँ पे हम अति कर लिए, क्रॉस मल्टीप्लाई जो किए ना, हाँ मैंने गुना इधर लिख रहा था, जैसे 3/7 है ना, ऐसे करिएगा 7 गुना अब 5 तिहाई, माने ऐसे गुना करिएगा 7 गुना तो 14 यहाँ, 7 गुना 14 यहाँ, अब 5 तिहाई 15 यहाँ। तो बताइए अब किधर बड़ आ गया? ये। तो इसका मतलब है कि 3/7 बड़ है और 2/5 छोट है, तो कभी भी 2/5 नहीं होगा, नहीं ना होगा, तो ये कट गया। अब हम पता कर चुके हैं कि सर 2 को नहीं होगा, तो अब जब होगा तो ये दोनों होगा। तो अभी दोनों में चेक कर लेते हैं, देखो 3/7 अब 3/5। तो आप देखो ना, आप ऐसे भी दिमाग लगा सकते थे कि 3 में 7 से भाग लगाना है और 3 में 5 से लगाना है, तो कौन बड़ आना चाहिए? अपने खोपड़ी चलाओ, बतबिया काम ना करे तो ऐसे 5 तिहाई और 7 3 21, ऐसे भी दिमाग तुम्हारा चलना चाहिए था, बेगर भाग लगाएंगे कैसे? 3 में 7 से भाग लगाना है और 3 में 5 से लगाना है, तो ये बड़ ना हो गया, आई छोट हो गया। अगर दिमाग ना काम करे तो कैंचिया गुना इसका सॉल्यूशन है।
तो 5 3 15, 7 3 21, तो ये सबसे बड़ा आ गया। इसका मतलब सबसे बड़ा 3/5 आपका हो जाएगा। हाँ, आराम से लिख के बना सकते हैं जल्दी जल्दी। कैसे? हाँ, तो 2 को बड़ा कैसे पता करिएगा कि कौन 2 को बड़ा है? आप ये नहीं सोचिए कि जो बड़ दिख रहा है बड़े होगा, हर बार ऐसा नहीं होगा। हाँ, तो दोनों बड़ा अभी न ले लिए, तो अभी पता था ना कि ये दोनों बड़ है, दोनों से ऐसे नहीं होता तो कभी भी बड़ा भी होता। जैसे यहाँ पे 1/2 लगा देगा तब क्या करेगा? फिर 1/2 के मतलब कथी बोले? 0.5। एकरा में लगाया था तो 0.4 आया था, तो ई ना बड़ हो गया। तब तो ई दोनों बड़ के साथ चल जाता। अभी बड़ कौन है? अगर इस सवाल में 1/2 कर दे ना तो सभ्य से बड़ी ये है, समझ आए ना? ये आधा है। इन चारों में अगर हम ऐसा सवाल लिख दिए, अब बताओ सबसे तुम्हारे हिसाब से तो अभी भी बड़ दोनों ये ना है, तो तू तो ये दोनों के साथ जाएगा? नहीं होगा। अभी चारों में सबसे बड़ यहाँ है, तो इसीलिए ऐसे नहीं होगा कि जो बड़ दिख रहा है बड़े होगा। हाँ, जो बड़ दिख रहा है बड़े कब होगा? अंतर समान होगा तो। चलिए, तो हम लोग चौथा देख लिए। 5वां सवाल देखिए। 5वां में वही है, सबसे बड़ा भिन्न बताना है। सबसे बड़ा भिन्न बताना। ऑप्शन है 5/8, दूसरा ऑप्शन है 7/12, 7/12, तीसरा ऑप्शन है 9/14 और चौथा ऑप्शन है 12/19। अब आप लोग बना के थोड़ा दिखाइए, जल्दी से बना के दिखाओ, फटाक से बना के दिखाओ। क्लास चल रहा है बुआ, जल्दी बनाइए इसको। 5/8, 7/12, 9/14 और 12/19। इसमें बड़ा भिन्न बताना है आपको। आपको बड़ा भिन्न बताना है। बारह बटा 19, चलिए देख लेते हैं। नहीं सर जी, 14/9/14, 9/14। चलिए हम चेक कर लेते हैं। इधर देखिए राजू, विशाल, एक बार और सब लोग, ऑनलाइन वाले ऑफलाइन वाले सब लोग ध्यान दीजिए। बच्चा फिर बाद में नहीं बोलना समझाने के लिए। देखो, जितने भी ऑनलाइन ऑफलाइन वाले हैं इधर ध्यान दो। एक बार पहले हम इस दोनों में पता करते हैं, क्योंकि हमें निकालना क्या है? बड़ा। एक कथी निकालना है? बड़ा। तो 5/8 बराबर 7/12। कैसे गुना करेंगे? 12 पंचे 7, 8 सते 56। तो इसका मतलब 7/12। हल्ला नहीं करो। कितना हो गया? सबसे छोट कौन हो गया? माने इस दोनों में 7/12 छोट है और 5/8 बड़ है। मतलब छोटका तो हमको निकालना नहीं है, तो एक ऑप्शन गया काम से। अब हम इसका लड़ाई इसके साथ कराते हैं, इसका लड़ाई इसके साथ। तो 5/8 बराबर में 9/14। फिर देखो 14 पंचे और 9 8, तो बताइए कौन बड़ा गया? 9/14। तो 9/14 आ गया, इसका मतलब 5/8 नहीं होगा। अब आइए, अब हमको 9/14 में अब 12/19 में लड़ाई करवा देते हैं। 9/14 और 12/19 में, तो 12/19 में लड़ाई कराते हैं। तो 19 नमा 171, 19 नमा 14 बढ़ी 14 दूना 28, हाँ सिर्फ 2 और 14 दूना 14 2, तो सबसे बड़ कौन आ गया? 9/14 आ गया। तो आपका आंसर हो गया 9/14। बिल्कुल सही बात है, 9/14 आपका जवाब। बी और सी के नंबर पाटे के अंदर।
तो की दिक्कत है? तो ये दोनों में बर ई हो जाता है, ये दोनों से खाली डिसाइड कैसे कर लिया? अभी दोनों ना है। हाँ हाँ, तो बी को छाड़ देंगे। हाँ कर सकते हैं, ये दोनों को आप कर सकते हैं, 5-5 का अंतर। हाँ कर सकते हैं। तो जितना अंतर हाँ, अगर सब में अंतर 5-5 का रहता तब यही हो जाता। हाँ जो बड़ा वही बड़ा, जो छोटा वही छोटा, कब अंतर बराबर के केस में। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन है। अच्छा चलिए हम ऐसा करते हैं ना, कुछ SW दे देते बड़ा छोटा वाला, टाइप चेंज कर देते हैं, टाइप 2 में आ जाते हैं। टाइप 2 में आ जाते हैं, ऐसा वाला बनेगा, बड़ा छोटा निकाल लीजिएगा। अब हम टाइप 2 में आते हैं। आपको सब तो वैसे बड़े छोटा है, आपको 19-20 तक ले बना लीजिएगा। हाँ अब हम आते हैं 25 नंबर में, सीधा 24 तक ले बढ़ेगा। 1 से लेके 24 तक आपका खाली बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा है। ठीक है, कोशिश करिएगा 1 से लेके 24। अब आइए 25, लिखो 25 नंबर को लिख दो, 25 नंबर सवाल को लिख दो, एग्जाम में छपेगा। लिखो एग्जाम में छपेगा, ये बात छापो तुम, एग्जाम में छपेगा हर हाल में। 25 नंबर जो टाइप है वो एग्जाम में छपेगा, पक्का छपेगा, गारंटी। चलिए अब कहिएगा सर ऐसा क्या बात है जो छपेगा? तो देखो भाई ऑनलाइन वाले, सागिर अहमद का बुक आपके पास होना चाहिए। क्या है? क्योंकि 25 नंबर से भाषा वाला सवाल है, हम भाषा दिखाएंगे नहीं बोर्ड पर, नहीं तो मालूम चलेगा कि 2 सवाल 1 घंटा में होगा। तो किताब खरीद लो, जितना भी ऑनलाइन पढ़ना चाहता है घरे बैठ कर। जो बाहर में है यहाँ पे ऑफलाइन क्लास भी चलता है। अगर हमारे क्षेत्र से तो वीडियो देख रहा है तो तुर्की में कोचिंग चलता है, मीनापुर तुर्की, तो यहाँ पर ऑफलाइन में भी पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर बहुत दूर दराज है तो आप ऑनलाइन पढ़िए, क्योंकि आप आ नहीं पाइएगा तो ये बुक आप ले लीजिए, सागिर अहमद। हाँ लेकिन अगल बगल वाले विद्यार्थी या मीनापुर क्षेत्र के कहीं भी है तो आप कोशिश कीजिए कि ऑफलाइन में आइए। क्यों? क्योंकि ऑनलाइन में पूरा के पूरा बात नहीं होगा। हाँ बहुत जल्द इसका कोर्स लॉन्च करेंगे, तब हम A से लेकर Z तक पढ़ाएंगे पूरा किताब को। फिलहाल आप YouTube का मजा लेते रहिए, लेकिन बहुत जल्द इस किताब के लिए हम पेड कोर्स लॉन्च करेंगे। मात्र 100 रुपया में पूरा किताब खत्म करवा देंगे। पेड कोर्स का दाम ज्यादा नहीं रहेगा, तो आपको चिंता नहीं करना है। अभी नॉर्मल फी लेंगे, खाली नेट उट का चार्ज लेंगे और कोई बात नहीं है। ठीक है, 100 रुपया में किताब खत्म। अब क्या चाहिए आपको बताइए? 100 रुपया में, 99 रुपया में किताब खत्म, बैच खत्म। ठीक है, आ रहा है। तो 25 नंबर सवाल में कौन सी बोला है? फिलहाल हम एगो क्वेश्चन लिख रहे हैं, चूंकि आपके पास बुक नहीं होगा हमको मालूम है। लिखिएगा भिन्न के अंत में, लिखिएगा मार करो। 100 रुपया में नहीं पढ़ाएंगे भाई, नहीं चलता है मार्कर तुम्हारे चक्कर में। देखो पहले इंक डालने दो रे, सूख गया, फिर तक में चलेगा ही। लिखिएगा अब भिन्न के अंश, भिन्न के अंश में 15% की वृद्धि कर दी जाए। ये वो लिख रहा है, एक बाद हम नहीं लिखेंगे भाई, पहले समझ जाओ ऑनलाइन वाले। भिन्न के अंश में 15% की वृद्धि कर दी जाती है। कर वृद्धि करने, ऐसे लिखा, वृद्धि करने तथा हर में 8% की कमी करने से 15/16 भिन्न प्राप्त होता है। भिन्न प्राप्त होता है तो प्रारंभिक भिन्न बताए, तो प्रारंभिक भिन्न बताए। पहले तो हम सवाल को दोहरा देते हैं, जो ऑनलाइन वाले हैं एक बार सवाल को दोहरा लीजिए। लेकिन हम एक को क्वेश्चन बोर्ड पे लिखवाएंगे। अगर आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो सागिर अहमद का बुक ले लीजिए, वो इस तरह का दिखेगा। जाइएगा किताब खरीदने तो ऐसा दिखना चाहिए, सागिर अहमद बोलिएगा, सागिर अहमद का अंक गणित देने के लिए दे देगा। भाई अब यहाँ पे गौर कीजिए, तो लिखा है भिन्न के अंत में 15% की वृद्धि करने तथा हर में 8% की कमी करने से 15/16 भिन्न प्राप्त होता है, तो प्रारंभिक भिन्न बताए। पहले तो ये बताइए, अंश कहते किसको है? हर कहते किसको है? तो अंश ऊपर वाले को कहते हैं, हर जैसे कोई क्वेश्चन है 15/16 आपका है ना, 15/16,
तो इनमें अंश कौन है 15, हर कौन है 16। तो आपको मालूम होना चाहिए ऊपर वाला अंश है, नीचे वाला हर है। नोमिनेटर और डिनोमिनेटर होता है इंग्लिश में, नोमिनेटर डिनोमिनेटर। तो ये हो गया अंश और हर। तो कभी भी ऐसा सवाल आए ना, सवाल में कुछ बोला है कि अंश में 15% बढ़ा दिया, हर में 8% बढ़ा दिया, तो अब इतना आया है, यानी बढ़ने के बाद इतना आया है। तो बढ़ने से पहले कितना था? जैसे कोई संख्या रहा होगा, उस संख्या में अगर हम हर में अंश में 15% वृद्धि कर दिए, हर में 8% की कमी कर दिए, तब जो हमें भिन्न प्राप्त हुआ ये वाला हुआ है। तो इससे पहले कितना था वही पूछा है कि प्रारंभिक भिन्न बताए। प्रारंभिक भिन्न मतलब शुरू का भिन्न। तो आज के वाला ऐसा कभी भी सवाल आए कि प्रारंभिक भिन्न पूछे, शुरू का भिन्न पूछे, तो उलट के गुना होता है। लेकिन अगर कोई सवाल दे दे कि मान लो अभी 15/16, अभी सुनो ध्यान से, अभी 15/16 है और अंश में 15% की वृद्धि करे, हर में 8% की कमी करे, तो नया भिन्न क्या होगा? तो आपको सीधा गुना करना है। किसका सीधा? जो प्रतिशत देगा उसका। किसका उल्टा? जो प्रतिशत देगा उसका। तो प्रारंभिक भिन्न के लिए उल्टा, अगर अभी मान इतना दिया हुआ है, अभी बोलेगा कि 15% बढ़ाओ, 8% कमाओ, तो अब कितना होगा? तो सीधा गुना। कितना होगा तो सीधा गुना। नया भिन्न पूछे तो सीधा, लेकिन पुराना भिन्न पूछे, प्रारंभिक भिन्न पूछे, शुरू का भिन्न पूछे, तब बोलेंगे उल्टा। तो नोट में ही बात लिख सकते हैं। हम क्वेश्चन मिटा रहे हैं, आप लोग लिख लिए होंगे, क्वेश्चन हम मिटा रहे हैं। क्वेश्चन मिटा देते हैं ताकि हमें बनाने के लिए भी तो जगह चाहिए ना। अब देखिए मेरे पास कितना भिन्न प्राप्त हुआ है बताइए। तो आप कहेंगे सर 15/16 भिन्न हमको प्राप्त हुआ है। तो आपको इस तरह से पहले जो प्राप्त हुआ है वो लिख लेना है। लेकिन अंश में कितना प्रतिशत का वृद्धि किया था? 15। तो आप बताइए 15% वृद्धि का क्या होता है? 115/100। और 10% वृद्धि का 110/100। और 20% वृद्धि का 120/100। तो यहाँ बोला है 15% वृद्धि, तो क्या लिखेंगे? 115/100। लेकिन हमसे पूछा प्रारंभिक, हमसे क्या पूछा है? प्रारंभिक। तो उलट के, तो अंश में ना, अरे अंश में ना 15% वृद्धि हुआ है, तो अंश में खाली करेंगे, ई हर है, ऊपर अंश है, तो लिखेंगे 100/115, क्योंकि आप उल्टा गुना कर दिए। अच्छा, हर में बोला है 8% की कमी हुआ है। तो 8% कमी का मतलब होता है 92/100, यानी कमी बोलेगा तो 100 में घटाएंगे, और वृद्धि बोलेगा तो 100 में। तो आप बताइए 8% कमी का क्या होगा? तो 92/100। लेकिन तुमसे कथी पूछा है? प्रारंभिक। तो उलटेंगे ना, तो क्या लिखेंगे? 100/92। तो हर में हो गया, अंश में हो गया, ये क्या निकलेगा? प्रारंभिक भिन्न। ये क्या निकलेगा? प्रारंभिक भिन्न निकलेगा। अब इसको काटिए, अब इसको काटिएगा, बन जाएगा। गौर कीजिए, ध्यान से समझिए बात को। 15 और 115 है, तो इसको हम काटते हैं 5 से। तो 5 से काटेंगे तो 23×5 115। अब 5 से काटेंगे तो 5 × 15। और इसको काटेंगे तो 4 चौका 16, और 4 से काटेंगे तो 4 दूना 8, और 4 23 चौका 92। क्लियर है? तो अब हम इसको कर देते हैं 300। ऊपर में कितना हो गया? अब बटा में 23, बटा में, और नीचे वाले में 400, अब बटा में 23 से 23, और 2 0 से 2 0। तो आपका आंसर हो गया 3/4। सब सेटिंग है। चलिए, तो आपका आंसर हो चुका है 3/4, क्योंकि बटा के केस में एक छोड़कर कटता है, क्योंकि भाग को गुना में बदलिएगा ना, तो भाग है ना, गुना में बदलने से पलटी होता है। तो एकरा से ई कटेगा, एकरा से ई कटेगा। अगर 4 गो बटा रहे, बटा के बटा, तो एक छोड़कर कटता है। अब 3 गो रहता तो 4, पहले से अगर 2 गो बटा रहेगा और 1 रहेगा ना, तो नीचे ही रहेगा। लेकिन पहले से 1 गो रहेगा और 2 गो ओकरा में बटा हुआ है, तो अब भागेगा ऊपर। जल्दी से नोट कीजिए, फटाक से।
क्वेश्चन कहती है कि भिन्न के अंश में 15% की वृद्धि बोल तो रहे हैं अगला बनाने के लिए। अच्छा अगला बनाने के लिए रुक जाइए हम शॉर्ट में लिख देते हैं। हम शॉर्ट में लिख देंगे, चिंता मत कीजिए, पूरा तो नहीं लिखेंगे लेकिन शॉर्ट में लिख देंगे। कहिएगा शॉर्ट में कैसे लिखिएगा। देखिए आप लिखिएगा, आप लिखिए अंश में, ऐसे शॉर्ट लिख रहे हैं अंश में 33.1/3% का वृद्धि हुआ है। हर में अब हम पूरा नहीं लिख रहे भाई, अब आराम से किताब में देख के पूरा लिखो। अंश में कितना % का वृद्धि, कितना, हर में 66.2/3% की कमी हुआ है। तो जो हमें भिन्न प्राप्त हुआ है वो 12/5 प्राप्त हुआ है। तो कथी का है, मूल भिन्न बताओ। अरे मूल भिन्न पूछे या प्रारंभिक भिन्न पूछे, एक के बात है, एक के बात है भाई। तब मूल भिन्न पूछे या प्रारंभिक भिन्न पूछे, एक के बात होता है। तो इस बार भी उलटना पड़ेगा तुमको, इस बार भी तुमको उलटना पड़ेगा। इतना इतना का वृद्धि होने के बाद क्या प्राप्त हुआ है, 12/5। तब कुल मिला के पहले वाला सेम टू सेम टाइप है, लेकिन तुमको दिक्कत आ रहा होगा इस प्रतिशत को सॉल्व करने में। क्या आंसर आ गया, तो कह रहे सॉल्व हो गया। हाँ प्रतिशत उड़ाइएगा ना फिर का, कैसे बोले थे 10% वृद्धि तो 110/100। देखिए इस सवाल को समझने से पहले थोड़ा मेरे साथ अलग समझना पड़ेगा चीज को। ये नहीं आइए साइड में, इधर आइए, साइड में आइए। अब देखो जैसे हम बोलते हैं कि 10% का वृद्धि, तो आप कहते हैं 110/100। हम कहते हैं 20% का वृद्धि, तो आप कहते हैं 120/100। हम बोलते हैं 10% की कमी, तो 90/100। आराम से घटा लेते हैं, लेकिन समस्या तब उत्पन्न करेगा जब ये पूर्णांक में दे देगा। अब बोला 33.1/3, अब 100 में कैसे जोड़ेंगे भाई, लिखेंगे 100 + 133, कैसे लिखेंगे। तो उसके लिए वो उपाय बताते, सुनो भाई। कभी भी अगर पूर्णांक में दे दे तो उसको सॉल्व करने का एक अलग ही तरीका है, अलग ही मजा है। आइए नहीं खाते हैं। तो 33.1/3 को पहले तुम सॉल्व करो। तो पहले तो 33 आई, पहले वृद्धि कमी बाद में देखेंगे। हम वृद्धि कमी बाद में देखेंगे, पहले तो होल वाला पूर्णांक वाला सॉल्व करेंगे। तो गौर करो 33 आई एगो 100/3। अरे 33 आई 99 और 100/3। अब प्रतिशत उड़ेगा तो गुना में कथी होगा 100। 100 से 100 कथी हो गया, तो ऊपर क्या बचा हुआ 1, तो ऊपर बचा है 1 बटा कितना बच गया 3। अब तुमको ध्यान देना है कि कमी है कि वृद्धि है। अब क्या ध्यान देना है, कमी है कि, तो आप बताइए वृद्धि है कि कमी। तो आप कहेंगे सर वृद्धि है, तो कुछ ना करो नीचे वाला को ऊपर में जोड़ दो। अगर बोलता कमी तो नीचे में से ऊपर वाला घटा दो। दिमाग में सेट कर लीजिए, पहले पूर्णांक वाला को पहले सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद जो आएगा उसमें अगर वृद्धि कहेगा तो वृद्धि कर देंगे, और कमी कहेगा तो कमी करेंगे। तो बताइए वृद्धि का कि कमी, तो वृद्धि कर दीजिए आप। 3 में 1 जोड़ दीजिए तो 4/3, तो एगो निकल गया। अब आइए इसकी बारी है 66.2/3%। अब 66 तिहाई 198, 66 तिहाई 198 और 2 जोड़ देंगे तो 200 अब प्रतिशत उड़ेगा तो 100। 2 जीरो से आपके पास आ गया 2/3। अब बताइए कमी बोला है कि वृद्धि, तो आपके सामने है कमी, तो कमी बोलेगा तो घटा के, तो 3 में से 2 गया 1/3। आपके पास मान निकल चुका। अब पहला टाइप में क्या किए थे, प्रारंभिक भिन्न पूछे, मूल भिन्न पूछे, तो उलट के क्या करके उलट के। तो चलिए तो इतना पहले आप ये वाला पूर्णांक छापिए। पहले तो ये पूर्णांक छापिए कैसे निकला है, पहले तो आप पूर्णांक छापिए। पहले आप पूर्णांक छाप लीजिए जल्दी से।
पूर्णांक छापिए जल्दी से, पूर्णांक छापिए, फटाक से पूर्णांक छापिए। पूर्णांक छप गया तो सॉल्व करिए ना, उल्टा गुना करके, उल्टा गुना करके सॉल्व करिए। 12 में 4/3 को पलट दीजिए और 5 में 1/3 को पलट दीजिए। चलिए हम इसको बना देते हैं, अगर आप लोगों से नहीं बन रहा है तो हम बना देते हैं, गौर कीजिए। अब ध्यान दीजिएगा, आपके पास भिन्न कोण मिला था 12/5, क्या मिला था बोर्ड पर देखिएगा, 12/5। अब बताइए अंश ऊपर वाला है तो अंश का मान हम लोग निकाले थे कितना, लेकिन प्रारंभिक पूछा है तो 4/3 को उलट देंगे, 3/4। अच्छा ये बताइए 1/3 हर है तो इसको भी पलटेंगे तो 3/1। अब इसको काटिए 4 तिहाई तो ऊपर बच गया 9/1, 1 लिखना है 9/1, नीचे 5 तिहाई 15, अब बटा में 1। अब बताइए 1 से 1 तक खत्म हो गया, अब 9 बटा कितना बचा है 15, तो 3 तिहाई और 3 बचे तो आपका आंसर हो गया 3/5। 3 आपके सामने 5 आपका आंसर हो गया, नोट कीजिए। ये 26 नंबर क्वेश्चन था, ये 25 के बाद 26। जल्दी से कीजिए फटाक से। ऑनलाइन वाला भाई इंस्टा पर मारो शेयर पर, एकदम फेसबुक पर दबा के शेयर मारो। हाँ 1 महीना में भाई 1000 सब्सक्राइबर से ऊपर होना चाहिए। अगर सुन, अगर 1 महीना में 1000 सब्सक्राइबर हो गया तो ऑनलाइन वाले को एगो ऑफर दे रहे हैं। ऑफर ये है कि अभी हम पेड कोर्स लॉन्च करेंगे ना मैथ का, तो उसका पैसा नहीं लेंगे, 1 रुपया फ्री में लॉन्च कर देंगे पहला बार। अगर 1 महीना में 1000 सब्सक्राइबर तू कर दिया तो ये पूरा के पूरा साइए अमर फ्री में पढ़ा देंगे। अब तुम देख लो कि तुमको फ्री में पढ़ना है कि पैसा देके पढ़ना है, ठीक है। तो इसको हमें क्या है, अरे किसी को दोबारा समझना है ऑनलाइन वाले को, ऑनलाइन वाले दोबारा समझाएंगे नहीं, तुम वीडियो देख लेना 2-4 बार, ठीक है। ऑफलाइन वाले बोलेगा तब समझा देंगे। हाँ कौन 3 बार, एक मानना लिख लो 4/3 तो उलटेंगे ना, और नीचे में 1/3 एक उलट दिए, सॉल्व कर दिए। कोई दिक्कत है तो वीडियो देखो, कोई दिक्कत है ना तो वीडियो देखो, दोबारा हम क्लास में भी नहीं समझाएंगे। अब देखो दिक्कत है ना, ये सब दोबारा वीडियो देखो। हाँ भाई कहेगा गोलू कहेगा कुछ, गोलू बोलेगा छूट गया, वो बोलेगा एगो लड़का छूट गया, वीडियो देखो, छूटा कथी रे, सब पढ़ल है, सब पढ़ल है, वीडियो देखो। 27 नंबर प्रश्न उसी तरह, लेकिन हम शॉर्ट में लिखेंगे। देखिए अंश में 20% का वृद्धि, अंश में 20% का वृद्धि है, ये वृद्धि है, वृद्धि। अच्छा हर में क्या है, हर में 10% की कमी है, ये तो तुम लोग धुआं उड़ा देगा, ये तो नॉर्मल आ गया। तो भिन्न 16/21 प्राप्त होता है। तो इसका भी पूछा है प्रारंभिक भिन्न बताए, मूल भिन्न बताए, इसको तो तू लोग भुजा बना देगा। मूल भिन्न देखते हैं पूरे क्लास में पहले कौन बनाता है, ऑफलाइन वाले पहले कौन बनाता है, ऑनलाइन वाला अगर बन जाए तो कमेंट कर देना, हम देखेंगे कि पहले कौन बनाया है। 4/7। देखिए ऑनलाइन वाले ऑफलाइन वाले से आप नहीं जीत पाइएगा, ऑफलाइन वाले एकदम, ऑफलाइन वाले का आंसर आ चुका है 4/7, ऑप्शन नंबर डी। बहुत बढ़िया, अब राजू अच्छा पढ़ने लगा है, बस इसी तरह मेहनत करते रहिए, काम हो जाएगा। 4/7, वेरी गुड। 4/7 पहले तो तुमको जो प्रतिशत दिया है उसको सॉल्व करेंगे। चलिए अब हमारे पास टाइम नहीं है कि आपको हम समय दे, आपका टाइम होता है खत्म,
गौर करो, 20% वृद्धि का क्या होगा रे? अरे 20% वृद्धि का होगा 120/100, लेकिन मूल भिन्न पूछा है तो उलट देंगे 100/120। अच्छा 10% की कमी है हर में तो कमी का होगा 90/100, तो उलट देंगे 100/90। 100 से 100 खत्म, इसको काटेंगे कई बार में, 3 से काटेंगे, 30 तिहाई 90 और 3 सते 21, इसको काटेंगे 4 चौका 16 और इसको काटेंगे 4 तिहाई 12, तो यहाँ आ गया 4/30, यहाँ आ गया 7/30, 30 से 30 खत्म, आपका आंसर हो गया 4/7। तो चलिए अगला क्वेश्चन भी उसी तरह का है, 29 नंबर भी उसी तरह का है, तो सब बनेगा, आप घर से बना के लाइएगा। 28 नंबर, 29 नंबर और 30 नंबर। 30 नंबर हम बना देते, थोड़ा सा चेंज कर दिया है, तो चलिए 30 नंबर हम चेंज कर दिया है टाइप, तो हम 30 नंबर पहले कर लेते हैं। 2 क्वेश्चन आपको HW में दे दिए, 28 और 29, 27 नंबर बना दिए, 28 29 HW में है। आइए 30 नंबर सवाल को करते हैं। देखो 30 में कच्ची बोला है कि हर और हर है ना, अंश से 2 ज्यादा है। पहले तो क्वेश्चन लिख लो, हर अंश से 2 ज्यादा है। देखिएगा, हर अंश से 2 ज्यादा है, 2 अधिक है, अंश में 1 घटा दिया जाए, अंश में 1 घटा दिया जाए, हर माने घटा दे, और हर में 1 बढ़ा दे, 1 बढ़ा दे, 1 बढ़ा दे, तो भिन्न का मान जो है, भिन्न का मान 1/2 हो जाता है। अब मेरा बात सुनो भाई, तू लोग 10वां में भी पढ़ा है, 10वां में हर अंश वाला पढ़ा था, तो सर जी पढ़ाते थे कि माना कि अंश बराबर x, हर बराबर y, तो भिन्न बराबर x/y, और फिर समीकरण 1 निकालता था, समीकरण 2 निकालता था, और फिर सॉल्व करवाता था। यहाँ पे ट्रिक पे बनेगा ये सब प्रश्न को, इसको माना कि हर और अंश उसे नहीं माना। जैसे इससे पहले वाला भी सवाल अगर कोई 10वां वाला टीचर को देगा ना, तुम जो तुम लोग पढ़ा है, प्रारंभिक भिन्न बताए, तो वो भी बनाएगा, लेकिन वो मान के बनाएगा, कहेगा माना कि हर बराबर 1, अंश बराबर 1, ऐसे मानेगा वो। लेकिन कंपटीशन में चूंकि टाइम का अभाव है तो हम मान नहीं सकते हैं। इस प्रश्न को बनाने के लिए हम ऑप्शन का सहारा लेते हैं, बाई ऑप्शन। ऐसा प्रश्न कभी आए ना तो हम बोलते हैं सर इसको बनाएंगे बाई ऑप्शन। अब बाई ऑप्शन आपका 1 मिनट के भीतर बन जाएगा। कैसे? तो बोर्ड पर ध्यान दीजिए, पहले तो क्वेश्चन को ध्यान दीजिए आप। क्वेश्चन जब भी मिले ना ऐसा, जैसे बोला हर है ना अंश से 2 ज्यादा है, अंश में 1 घटा दे, हर में 1 बढ़ा दे, तो जो मेरा नया मान आएगा वो 1/2 आएगा। तो वो पूछ रहा है कि आखिर वो मान है कौन। तो मेरा बात सुनिए, बाई ऑप्शन सहारा लेंगे, पहले तो क्वेश्चन नोट कर लिए होंगे, और नहीं किया तो स्क्रीनशॉट मारो, हम इसको मिटाएंगे। आप बताइए ऑप्शन तो लिखल होगा, तो जैसे ऑप्शन लिखा है पहला 3/5, ऑप्शन बी लिखा है 7/9, ऑप्शन सी लिखा है 5/7, ऑप्शन डी लिखा है 11/13। सुनो, इनमें कंडीशन था 3 गो, बोर्ड पर देखो ना, कंडीशन था 3 गो। पहला कंडीशन था कि हर अंश से 2 ज्यादा है। कंडीशन क्या था कि हर अंश से 2 ज्यादा है, यानी नीचे वाला ऊपर वाला से 2 ज्यादा है। तो गौर करो, नीचे वाला 5 है, ऊपर वाला 3 है, 2 ज्यादा है ना, इसमें भी 2 ज्यादा, इसमें भी 2 ज्यादा, और इसमें भी 2 ज्यादा। यानी जो पहला कंडीशन है कि हर अंश से 2 ज्यादा होना चाहिए, तो ये सारा के सारा ऑप्शन में कंडीशन लागू हो रहा है। तो अभी हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि चारों में कौन होगा, लेकिन नेक्स्ट अगला कंडीशन क्या है कि अंश में क्या होना चाहिए, 1 घटाना है। तो मान लो पहला ऑप्शन लेते हैं हम, क्या लेते हैं, तब वो बताओ अंश में 1 घटाओ, तो 3 में 1 घटेगा तो 2, हर में 1 बढ़ाओ, तो 5 में 1 बढ़ाओ,
और इसको काट दो, कितना आ गया? लेकिन लाना कितना था? लाना था 1/2, आया कितना? तो इसलिए मेरा ऑप्शन होगा नहीं होगा, तो इस ऑप्शन को मिटा दिए। अब फिर से 7 में 1 जोड़ो, पहले क्या किया? अंश में घटाए, तो 7 में से 1 घटाए और 9 में 1 जोड़ो, 1 जोड़े ना है, हाँ 10। इसको काटेंगे तो 3/5 आ रहा है, लाना कितना है? नहीं होगा, हट गया। अब देखो 5 में 1 घटाना है तो बचेगा 4, 7 में 1 जोड़ना है तो 8 और 4 दूना एकदम मिल गया है, आंसर हो गया। तो ऐसे प्रश्न को बाय ऑप्शन किया जाता है। बाकी तो 10th वाले मास्टर आपको इसको लपेट देगा एक पन्ना में। ऑप्शन लिख दे, चलिए ऑप्शन लिख देते हैं। पहला ऑप्शन था 3/5 और दूसरा ऑप्शन था 7/9, छापिए। तो ऑप्शन नंबर सी में ये नियम लागू हो रहा है। हाँ, अगर बोलता ना सबसे बड़ा भिन्न, तो अंतर 2 का 2 का 2 का 2 का तो हो जाता है 11/13। हाँ, बड़ा भिन्न जो अंतर समान हो तो बड़ा, जो बड़ा जो छोटा वही छोटा। तो चलिए ऑनलाइन वाले कल मिलते हैं हम लोग आपसे, ठीक है। इसी वीडियो में पार्ट 2 लेके आएंगे। आज पार्ट 1 हुआ है भिन्न का, और कल मिलते हैं हम लोग पार्ट 2 में। तो जब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो इसी तरह देखते रहिए, आनंद उठाते रहिए।